पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के नेतृत्व में आज जिला युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस, एनएसयूआई एवं महिला कांग्रेस ने निहारिका स्थित सुभाष चौक पर कैंडल मार्च निकालकर दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का विरोध किया। कथित परीक्षा पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कोरबा का सुभाष चौक राजनीतिक विरोध का बड़ा केंद्र बन गया। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग उठाई गई। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। सुभाष चौक पर कुछ देर तक माहौल पूरी तरह विरोध प्रदर्शन के रंग में नजर आया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में संसद घेराव के लिए पहुंचे हजारों छात्र और युवा शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा कथित पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर संवाद करने के बजाय पुलिस ने उनके साथ कथित रूप से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और लाठीचार्ज किया। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक के मामले ने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। ऐसे गंभीर मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के हित की अनदेखी जारी रही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में पुतला दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज टुडे न्यूज। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस कोरबा ग्रामीण बताएंगे। आज का कार्यक्रम जिस तरह बर्बरतापूर्वक इस तरह से छात्रों के ऊपर कल लाठी बरसाई, ये सिर्फ एक पार्टी का विरोध नहीं है, ये एक युवा की आवाज़ जो पूरे देश से आज निकलकर जंतर मंतर तक पहुंची और जो संसद जाना चाहती, जो 56 इंच का सीना झूठ मूठ कर लिए जो व्यक्ति फिर रहा है, जो इस देश का भगवान बना बैठा है, वो चोर की तरह संसद से भाग रहा है। किससे भाग रहा है? अपने लोगों से, अपने देश के युवाओं के जो मांग है उससे भाग रहा है। एक एक लाठी का जवाब हर एक युवा हमारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे इस देश का कोई भी युवा हो, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हर एक युवा उस एक एक लाठी का जवाब देगा। और जिस दिन युवा अपना जवाब देने पे आ गया, मैं आपके माध्यम से उस गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अपना तख्त और ताज स्वयं ही छोड़ दे, नहीं तो देश का युवा आपको तख्त और ताज से उठाकर फेंक देगा एक दिन समय आएगा। शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे सरकार कुछ नहीं बोल रही, इस पे आप लोग क्या कहें? देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करना जानती है। ये सरकार न शिक्षा पे बात करेगी, न बेरोजगारी पे बात करेगी। आज जितने भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग हैं, सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं धरने पे, अनशन पे बैठे हुए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अवार्डी साइंटिस्ट बैठे हुए, आप सोचिए किस कदर का ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, असंवेदनशील हो चुकी है कि एक भी जनता या फिर कोई भी हमारे समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति इनके खिलाफ अगर बैठ रहा है तो उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है, चाइनीज एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है, पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जा रहा है। आज हमको अपने देश में ही हमको ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूँ, तो ऐसी सरकार के पिछवाड़े में जूता मार के फेंक देना चाहिए। मेरा नाम राकेश पंकज है, जिला अध्यक्ष शहर कोरबा। आप देख रहे हैं आज हम लोग जो कल जंतर मंतर से लाखों की तादाद में बच्चे संसद मार्च करने के लिए गए थे और ये डरी हुई सरकार जो लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया है, वो लाठीचार्ज किया है और करंट दिया गया है। आंसू गैस के गोले के साथ इनको जो बैरिकेड लगे हुए थे उसमें करंट। आप इतनी डरी हुई सरकार है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2014 से अभी तक 152 बार पेपर लीक हो चुकी है और ये पूरे देश के बच्चे जो करोड़ों लोग जो आज पेपर दे, नीट का पेपर देते, किसी भी एग्जाम कर देते हैं, वो लीक हो जाती है और उसके साथ साथ उनका परिवार का सारा संपत्ति और उनके सपने और उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। और यहाँ तो बच्चे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे, अब तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।
परिचय देंगे। मैं निकिता खोखो, मैं सभी स्कूल की तरफ से आई हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली में वहाँ पे मतलब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितना मारा गया है, और यहाँ तक कि लड़कियों को भी खस के मारा गया है। ना ही लड़की देखा गया, ना ही लड़का देखा गया। इतना उनको बर्बरता से मारा गया है, उनके मतलब इतने चोट लगे उनको। बस उनका एक ही मांग था कि वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए उन लोग मतलब लड़ रहे थे वहाँ पे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया। और अब हमको इस्तीफा चाहिए उनका। शिक्षा मंत्री आज का ये कार्यक्रम था। युवा लोगों में कितना आक्रोश है आप देख करके समझ सकते हैं कि एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक संस्थान, जहाँ जहाँ भी बच्चे अपने भविष्य को लेकर के अपनी तलाश रहे थे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। और उसका आक्रोश आपको दिख रहा है, सड़क पे दिख रहा है, चौक पे दिख रहा है, हर संस्थान में दिख रहा है। लोग अभी सरकार से उब चुके हैं, बहुत नाराज हैं। अभी सरकार को किसी भी हालत में बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज के समय में खासकर युवा वर्ग जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है कि हम अच्छा भविष्य गढ़ेंगे, जैसा इनका वादा था, अच्छे दिन लाएंगे, सारी चीज़ें खोखला साबित हुई। आज बहुत जन आक्रोश बढ़ा हुआ है। आज हम लोग सबसे पहले जो राव है यहाँ से जो ख़त्म हुई है जगदलपुर से, उसके इसमें कैंडल मार्च निकाले हैं, उसको नमन किया है हरिका राव। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालने के बाद युवा कांग्रेसियों के द्वारा जो आक्रोश है वो शहर में पूरा आप लोगों को दिख रहा है। आज जो युवा अपने आप चल के आए हैं और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, तो मैं तो यही कहूँगा, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत, इतनी इसकी हठधर्मिता का भी जवाब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक इस्तीफा दे देना था। इतने लोग जंतर मंतर में मर रहे हैं, हमारे यहाँ मर गए जगदलपुर में, वहाँ आप लोग देखेंगे हर्षिका राव, उसको आप देखेंगे, उसी के इसमें जो है सुसाइड की है। आज जो है उसी के इसमें हम लोगों ने यहाँ नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है, और युवा कांग्रेस के साथी सारे यहाँ डटे हुए हैं। इनमें इतना जबरदस्त आक्रोश है, उनकी आक्रोश आप उसी की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है उनका आक्रोश कहीं सरकार को आने वाले समय में दिखाएगा कि उनका आक्रोश क्या है। शांतिपुर मार्च में कल दिल्ली में लाठीचार्ज भी कर दिया गया था। भाई इनकी जो है कहावत है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। यहाँ भी पुलिस को आगे किया, वहाँ ईडी को आगे किया। पुलिस इसका हथियार है, तो हम चाहते हैं उस हथियार से हम डरने वाले नहीं हैं। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।